पर किसान जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हजारों किसान यहाँ, आप जैसे कि जानते हैं, ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों में यहाँ पर जमे हुए हैं। उनकी मांग यही, जैसे आप जानते हैं कि जो खेती के कानून है उनको रद्द कर दिया जाए। पहले भी आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाती है वहां तक ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन अब नज़र मेरी पड़ी है एक अखबार पर, ट्रॉली टाइम्स। ट्रॉली टाइम्स शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। ट्रॉली टाइम्स नाम का अखबार निकाल दिया है। यहां प्रोटेस्ट कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने, जो कि बड़ी अजीब बात है। और वो जो टीम है ट्रॉली टाइम्स की, ट्रॉली में ही बैठी हुई है मेरे साथ। और इसी ट्रॉली में जहां पर इन्होंने इस इस नाम को और इस काम को अंजाम दिया है, उसी टीम के साथ मैं बात करने वाला हूं। इसके संपादक कह लीजिए, या अपने आप को सुपरवाइजर कहते हैं, संपादक भी कहते हैं, मवी साहब हैं, सुरमीत मवी जी। उनसे बात करते हैं। स्वागत है मवी साहब। थोड़ा बताइए ट्रॉली टाइम्स के बारे में, कैसे आपने सोचा कि यहाँ आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अखबार निकाल दिया यहाँ? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात, इस आंदोलन की बात जिस भी तरीके से दूर तक पहुंच सकती है, तो ये हमारे अखबार का एक मकसद ये था कि एक तो देखिए, यहाँ से कई किलोमीटर तक ये काफिला ट्रॉलीज का फैला हुआ है। वहाँ तक दूर तक 6-6.5 किलोमीटर कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ माएँ बहनें हैं, या वैसे भी कोई आदमी इतना पैदल चल के स्टेज तक जो नहीं आ पाता है। तो हमारे जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश हैं कह लीजिए, और जो बदलते बिगड़ते समीकरणों की वजह से जो सरकार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसमें इसको बिखेरने की कोशिश में है, तो उसको संभालने के लिए अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगी अखबार के ज़रिए आगे तक। तो उसके लिए हमने ये अखबार सोच लिया। तो ये अखबार क्या, ये एक शहर है, ट्रॉलीज का शहर है। तो जैसे आया था, जैसे आप कह लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये ट्रॉलियों का शहर है, इसका नाम हो गया ट्रॉली टाइम। ट्रॉलियों का शहर बना हुआ है, या गांव कह लीजिए, या ट्रॉलियों का टाइम तो है ही, समय तो ट्रॉलियों का है ही, क्योंकि आप लोग अपना समय जो है काफी ट्रॉलियों में बिता रहे हैं। मैं आपको, दर्शकों को थोड़ा ये भी दिखा दूं कि ये जो ट्रॉली टाइम्स है, ये 4 पन्नों का अखबार है। 4 पन्नों का अखबार इन्होंने निकाला है, जिसमें मुख्य तौर पर पंजाबी में है, लेकिन एक पेज इसका हिंदी में भी है। ये पंजाबी और जो बाकी मुझे लगता है किसान, अलग अलग राज्यों के किसानों की जो कंट्रीब्यूशन लगती है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये पेज हमें ये ऐसा तो है नहीं है जो जो सरकार कहने की कोशिश कर रही है, जो एक नैरेटिव दे रही है कि ये कोई पंजाब के किसानों का कोई आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, और आप देख ही रहे हैं खबरों में, तो सब लोग देख ही चुके होंगे ना कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये सब किसानों का, एक देश के किसान का आंदोलन है। और उसमें जो लोग पंजाबी नहीं पढ़ पाते हैं, उन किसान भाइयों के लिए ये हिंदी में एक पेज रखा है। और ये सब इसी मोर्चे में से ही कंट्रीब्यूशन आए हैं, जो राइटिंग्स हैं, जो जितना कुछ लिखा गया है, ये सब लोग इस मोर्चे से जुड़े हुए, यहीं पे बैठे हुए लोग हैं। तो थोड़ा ये बता दीजिए कि कंटेंट क्या है इसमें। एक आपने जो लीड आपका लिखा है कि अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो जुड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं इससे आप? जो आपका एडिटोरियल है, शायद ये आ, संपादकीय। जी, ये संपादकीय जुड़ेंगे मतलब वी विल यूनाइट। जुड़ने का मतलब है कि सरकार, कभी भी सरकार चाहती है कि लोग जुड़े नहीं, नहीं तो हक मांगेंगे। तो ये जोड़ने का काम करेंगे और लड़ेंगे अपने हकों के लिए। लोकतंत्र जो खतरे में आ गया है, नहीं रहा है, उस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे ज़रूर। ये हमारे इस आंदोलन का, इस क्रांति का नारा है। और दूसरा देखिए, दूसरी राइटिंग ये है, उस पर भी एक लिखा कि इक्को नारा, लड़ांगे जितांगे। एक ही नारा है हमारा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये वो लड़ाई, विचार की लड़ाई जो है, हम लोकतांत्रिक लड़ाई, तो ये हमारे अखबार का सुर है। ये मतलब नाम तो अजीब है ही, ट्रॉली टाइम्स, काफी दिलचस्प नाम है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन के बीच से एक अखबार का निकलना, कम से कम, हो सकता है मेरी जानकारी पूरी ना हो, लेकिन कम से कम मैंने नहीं सुना इस तरीके की कोई चीज़ कि आंदोलन के बीचों बीच कोई अखबार भी निकल रहा है। थोड़ा बताइए कि क्या पीरियोडिसिटी होगी, कितनी देर में निकालेंगे आप ये अखबार, कि कैसे कंटेंट मैनेज करेंगे? थोड़ा और बताइए, हमें जानकारी दीजिए, काफ़ी दिलचस्प लग रही है आपकी ये सारी बात। जी हाँ, ये हफ्ते में, एक हफ्ते में 2 बार करने की कोशिश है। देखते हैं जितने हमारे पास साधन हैं। वो ये एक तो बाई वीकली होगा, और इसी तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन, हम अब पहली कॉपी तक हमें मुश्किल आई। हम 4-5 लोग थे,
इसी ट्रॉली में इसका आइडिया सोचा गया था। नाम जैसे आपने कहा कि नाम पहले सुना नहीं था, नाम हमने भी कभी नहीं सुना था, लेकिन ये अब ट्रॉलीज का अखबार है तो ट्रॉली टाइम सब हमने रख लिया है। काफ़ी दिलचस्पी देख रहा हूँ मैं। अब देखिए जो लोग हैं यहाँ पर आकर पढ़ भी रहे हैं, लोग पंजाब से और काफ़ी जगहों से आप लोग आए हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं थोड़ी क्योंकि आप लोग पढ़ने आए हैं अखबार बात करते करते, तो आप कैसे देख रहे हैं इस अखबार का निकलना आंदोलन के बीचों बीच से? सब तो पहला बीबीसी चैनल मिला है, आज हमें उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आंदोलन हम लड़ रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं भी कभी हमारे बाप दादा ने जो लड़े थे ना, आज वो हमारे ऊपर मौका आ गया है। आंदोलन हमारी कौम ने पीछे भी लड़े, 550 साल का इतिहास है हमारा। गुरु नानक साहब महाराज जी तो लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, और उनके बाद जो जथे, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो जथा है वो उन्होंने बुढ़ा दल तोड़ा था। और आज भी वो गुरु साहब की कृपा पर किसी भी किसान जथेबंदी ने नहीं बोला, किसी लीडर ने नहीं बोला। उन्होंने चमकौर साहब गुरुद्वारा है जो, वहाँ से अरदास की और इधर आगे चाले पाए। आज गुरु साहब की कृपा के साथ आगे खड़ा हुआ है और वो बोलते हैं भी जो भी है हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, सिर्फ किसान जो पंजाब से नहीं, हरियाणा से हमें मिले हैं, कई और राज्यों से भी किसान जो यहाँ पर जुटे हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो टीम है ट्रॉली टाइम्स की जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक और दिलचस्प बात है। पहले मैंने कहा कि नाम बड़ा दिलचस्प है, आंदोलन के बीचों बीच से अखबार का निकलना बहुत दिलचस्प है, और जो लोग हैं, जो टीम है, वो किसान है। भाई आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? आप लोग तो किसान हैं, तो पहले तो ये बताइए कि किस तरह की खेती करते हैं आप, कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं। जिला पटियाला हमारा। पटियाला से हैं। गाँव। बताइए, क्या हाँ, खेती करते हैं आप? हम गेहूं की खेती करते हैं। तो भाई गेहूं की खेती करते करते आपने तो अखबार, ये कैसे देखते हैं इस तरीके का आपका जैसे किया है आपने? जैसे हमारे अभी आप देख रहे हो ट्रॉली आई है यहाँ पे, पहले घर पे अखबार आता था, अब ट्रॉलियों में आ रहा है, तो हम इसके हिसाब से ही हमने ट्रॉली अखबार निकाला है। ये अब हमारे घर बन चुके हैं, यहाँ पे शहर बस ही चुका है ट्रॉलियों ट्रॉलियां का। जो है वो आपका घर बन चुकी है। आप कहाँ से हैं और आप भी क्या किसान हैं? हाँ जी, मैं हूँ करनाल से। हरियाणा से? हाँ जी, हरियाणा से मैं। तो हम यहाँ पर आए थे, जैसे जो आजकल चल रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये किसान अनपढ़ होते हैं या कुछ भी है, तो इनको बताना चाहता है कि ये किसान अनपढ़ नहीं होते। ये अपनी हिम्मत, या अगर ये फसल उगाने की हिम्मत रख सकते हैं, ये कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। ये आंदोलन एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुका है। जैसे आप हम देखते हैं पिछले साल, मतलब काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो लड़ाइयाँ जीती हैं, जंगें जीती हैं, ये आज हमारे ऊपर वो टाइम आ चुका है। तो ये जो वैसे जो किसान तो हैं ही जुड़े हुए, लेकिन जो संपादक साहब हैं यहाँ, जो इनके जिन्होंने अखबार निकाला है ट्रॉली टाइम्स, सुरमीत मवी इनका नाम है, ये आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा बताएंगे अपने बारे में मवी साहब? जी हाँ, मैं पेशे से फिल्म लेखक हूँ जी। मेरी कुछ एक फिल्में हैं जिन्हें पंजाब ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं पंजाब का धन्यवाद भी। आज अच्छा मौका हो गया एक में मैं पंजाब 1984 करके, पंजाब 1984 करके एक फिल्म आई थी, उसके लिए मैंने डायलॉग लिखे थे, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मैं एक फिल्म का हिस्सा हूँ, और उस फिल्म को यही हिंदुस्तान की ही सरकार ने एक नेशनल अवार्ड दिया। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए मवी साहब, जिस तरीके से आपने अखबार निकाला, आप थोड़ी गंभीर बात भी कर लें, बड़ा अच्छा काम किया है आपने जो, और दिलचस्प भी, लेकिन सरकार भी कुछ इसी तरीके की एक सरकार ने चिट्ठी निकाली है, शायद 8 पेज की है, लंबी चिट्ठी है, कि भाई जो किसानी की जो खेती के कानून हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं। तो वो चिट्ठी वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ी है? जो किसान सरकार का तर्क है वो भी आपने पढ़ा है? जी हाँ, वो पूरा प्रपोजल मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है हमने, और उसकी कॉपी मेरे पास है भी है, अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप में रखी हुई सेव करके मैंने, और भी हमारी पूरी टीम ने भी पढ़ा है, और आपस में और लोगों को स्प्रेड भी किया है। हम लोग कोई एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आदमी उस प्रपोजल को पढ़ ले। आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी कुछ पढ़ाई की है, एक आम इंसान भी, कम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर उसको एक बार पढ़ लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कैसी गोल बातों का पुलंदा जो है कि ये निर्देश दिए जा सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि इतने सारे जो उन्होंने संशोधन बाद में कह दिए, ये वही बिल है ना जिसको सरकार कह रही थी ये तो बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट है। अब उसमें अगर खामियां निकल आई हैं तो इतना तो मान गए ना कि इसमें गलतियां बहुत सी थी,
और हम अभी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से गलत हैं तीनों बिल। और वो प्रपोजल के बाद हमारे नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो जानकारी दी है, जो जवाब दिया है, वो उससे भी हम पूरी तरह सहमत हैं। वो बात तो सही है, उन नेताओं की आवाज़ नहीं है, वो इन सब की आवाज़ है। ये बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन है। आप किसी से अंत तक बात करेंगे, वो सब जानता है इसके बारे में, और जो नहीं जानता इस प्रस्ताव के बारे में, वहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं अपने दर्शकों को एक बार ये बता दूं कि हम ट्रॉली टाइम्स नाम का एक न्यूज़लेटर, अखबार, कुछ भी कहें आप, वो निकाला है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर, ये जो किसान डटे हुए हैं उन्होंने निकाला है, और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। उसकी जो टीम है जिन्होंने सोचा है इस अखबार के बारे में, उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये कितने लोग इसमें शामिल हैं, और यही सिंगू बॉर्डर पे ही सारा ये प्लान किया गया है या किस तरीके से किया गया? देखिए, प्लान यही किया गया, इसी ट्रॉली में किया गया, जैसे आप गए। लेकिन हम ट्रॉली की भी कोई खासियत है? क्योंकि आपने मुझसे कहा कि यही ट्रॉली है, इसी में आप लोग रहते हैं, या क्या खासियत है इस ट्रॉली की? सर, इस ट्रॉली की एक खासियत बन गई आते आते इस काफिले पे। इस ट्रॉली में एक नौजवान सवार था, पढ़ा लिखा, बड़ा गंभीर, और मास्टर्स डिग्री की उसने ड्रामेटिक्स में, मतलब नाट्य कला में एमए पढ़ा हुआ लड़का था। मारकंडा में बैरिकेडिंग की हुई थी और वाटर कैनन लगी हुई थी। तो इसी ट्रॉली में से एक नौजवान निकला था, जिसने, आप वीडियो बहुत वायरल हुआ, टिपर पे चढ़ा, पानी से भीग रहा था, कीचड़ में फिसलते हुए वो टिपर पे चढ़ा। उस टिपर से उसने वाटर कैनन के ऊपर छलांग लगाई, एक वाटर कैनन बंद किया और दूसरे को 10 मिनट मोड़ के रखा। वो इसी ट्रॉली में वो नौजवान सवार था। वो भी हमारी टीम है, नरेंद्र भिंडर उसका नाम है, इसी गांव से है, लहल जगीरा से। तो इस ट्रॉली में मेरे ख्याल अगर मामला भी कोई दर्ज किया गया उनके खिलाफ, तो मतलब ये इसी ट्रॉली में आपने सब कुछ सोचा और ट्रॉली टाइम्स नाम रख दिया। जी जी। टीम का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, एक आइडिया सोच लिया और अपनी टीम से डिस्कस किया, ये लोग सामने आ गए, और उस हमारी टीम में यहाँ पर नरेंद्र भिंडर हैं, जसी संगा है, और दूसरे मोर्चे पे नवकिरण नाथ और अजय पाल नाथ, दोनों भाई बहन भी हैं, और उनका पूरा परिवार किसान आंदोलन से वहाँ पे बैठा। उनके मदर फादर भी दोनों किसान नेता हैं, वो हैं। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, जिसको मैं सब इस चीज़ का सेहरा जिसको देना चाहूँगा, वो कंट्रीब्यूशन इसका लेआउट, डिज़ाइन और टाइपिंग वाइपिंग के लिए पूरी तरह से जिसने कोशिश की, वो गुरदीप धालीवाल करके हमारे पंजाब के बहुत बहुत खूबसूरत किस्म की फोटोग्राफी करने वाले फोटो आर्टिस्ट हैं। कोई शक की बात नहीं कि काफ़ी मेहनत लगती है अखबार निकालने में, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा भी हूँ। तो ये बताएं कि कब तक आप ये निकालते रहेंगे? क्या ये लंबा प्लान है कि कोई जो आपने शुरू किया है, या कुछ देर तक ही निकालने का प्लान है? नहीं, ऐसा कुछ लंबा नहीं है। जब तक सरकार मांगे, हम मान नहीं लेती, तीनों बिल रद्द नहीं कर दिए जाते, जब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तब तक के लिए इसका मकसद उतना ही है। जैसे ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मकसद खत्म हो जाएगा, तो इसको बंद करके हम अपने अपने काम जो रेगुलर हैं उनमें फिर से मसरूफ हो जाएंगे बस। और ये कब तक चलता रहेगा? जो ट्रॉलियों का जितना जमावड़ा है, ये कब तक लगा रहेगा? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम कानून तो रद्द करने वाले हैं नहीं, संशोधन जो सरकार करने को तैयार है उस पर आप मानने को तैयार नहीं है। तो जमावड़ा, मैं बोल देता, एक चीज़ याद देता हूँ कि 5 लाख ट्रैक्टर्स हैं पंजाब में टोटल, और तकरीबन 2.5 लाख के करीब पुराने आयशर ट्रैक्टर और हिंदुस्तान ट्रैक्टर खराब हुए खड़े हुए हैं, जो वो रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स हैं। जब तक सरकार मान नहीं जाती, ट्रैक्टरों की गिनती आप देखते जाइए, बढ़ती रहेगी। ये इसमें से वापस कोई नहीं जाएगा, बढ़ती चली जाएगी, हर रोज़ देखिए बढ़ती चली जा रही है। आप सोचिए, अगर 7.5 लाख ट्रैक्टर जब दिल्ली में आके आ जाएगा, क्या तब कि सरकार मानेगी? लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, कि हमारे, आप टीकरी वाले मोर्चे पे यहाँ पे देखिए, हमारे पिता समान बड़े बुजुर्ग, माएँ, 5-6 डिग्री टेम्परेचर होता होगा, रात में सड़कों पे सो रहे हैं, सरकार मान रही। इसको लोकतंत्र कहते हैं क्या? तो जब तक सरकार मानेगी नहीं, तब तक ये मोर्चा बढ़ता जाएगा, तब तक। और ये ट्रॉली टाइम्स इसमें स्पष्टता के लिए अपनी सेवा करता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रॉली टाइम्स जो आपने हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में निकाला है, उसकी टीम से हम बात कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।